वेलकम क्लास। तो आज हम रिमेनिंग जो हमारे टाइप ऑफ ऑपरेटर्स बचे हुए हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब यहाँ पर शॉर्ट हैंड लिखा हुआ है। शॉर्ट हैंड का मतलब है कि शॉर्टकट है, कोई ऐसे ऑपरेशंस जो हम नॉर्मली भी कर सकते हैं बट उनको अगर हमने शॉर्ट में करना हो तो उसको हम शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसका जो स्टेटमेंट होती है वो जनरली सबसे पहले हम वेरिएबल लिखेंगे, उसके बाद ऑपरेटर मींस प्लस माइनस डिवाइड फिर इक्वल टू और उसके बाद आपकी एक्सप्रेशन लिखेंगे। इस असाइनमेंट का मतलब होगा, अगर हम उसको डिटेल में करेंगे तो वेरिएबल इक्वल टू वेरिएबल ऑपरेटर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वेरिएबल को यहाँ पर हमने शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर में सिर्फ एक बार लिखने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि ये वेरिएबल दोनों जगह सेम है, इक्वल टू से पहले भी और इक्वल टू के बाद भी। तो लिखेंगे हम ऐसे वेरिएबल ऑपरेटर इक्वल टू एक्सप्रेशन, उसका मतलब होगा वेरिएबल इक्वल टू वेरिएबल ऑपरेटर एक्सप्रेशन। तो ये एग्जाम्पल है, जैसे हमने लिख रखा है वेरिएबल में यहाँ पर ए है, फिर आपका ऑपरेटर आपका कौन सा हो गया प्लस, फिर इक्वल टू और उसके बाद है आपका 7। ठीक है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ए इक्वल टू ए प्लस 7 के। तो इस टाइप से शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर हम सभी के दे सकते हैं। जैसे प्लस के लिए हमने देखा, फिर ये माइनस के लिए माइनस इक्वल टू आ जाएगा, डिवाइड के लिए डिवाइड इक्वल टू, और मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, मॉडुलस के लिए भी हम ऐसे कर सकते हैं। तो सभी के लिए हम शॉर्ट हैंड जो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे उन सभी के लिए हम शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आपको पता है, अगर x डिवाइडेड इक्वल टू वाई है तो वो एक्सपेंड होके क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब उसके बाद शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स के फ़ायदे क्या क्या हैं। एक तो स्टेटमेंट एफिशिएंट बन जाती है, शॉर्ट हो जाती है। जो चीज़ लेफ़्ट साइड पे अपीयर है उसको हमने रिपीट करने की ज़रूरत नहीं राइट साइड पे, और उसके अलावा स्टेटमेंट को हम आसानी से रीड भी कर सकते हैं। छोटी स्टेटमेंट, अगर बड़ी स्टेटमेंट हो तो रीड करने में मुश्किल होती है, छोटी स्टेटमेंट है तो रीड करने में आसानी होती है। उसके बाद है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। जैसे नाम से पता चल रहा है, इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट जनरली 1 से होगा, डिक्रीमेंट भी 1 से होगा। ठीक है, तो मोस्ट यूज़फुल ऑपरेटर्स है। प्लस प्लस का मतलब होता है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस का होता है आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी अब 2 टाइप के होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में आपका पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा, फिर वेरिएबल लिखा जाएगा। दूसरे में पहले m या वेरिएबल लिखा जाएगा और उसके बाद आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा। तो ये है आपका प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर और ये है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। दोनों का मतलब m इक्वल टू m+1 ही है, स्लाइटली डिफरेंस है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी 2 टाइप के होंगे, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, और दोनों का मतलब m इक्वल टू m-1 होगा। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट, या पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट में। तो जब हम एक्सप्रेशंस को यूज़ करेंगे और अगर हम प्री इंक्रीमेंट ऑपरेशन यूज़ करते हैं, तो जैसे हमने m पे प्री इंक्रीमेंट लगाया तो पहले m की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद वो एक्सप्रेशन को असाइन होगी। ठीक है, जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वो वैल्यू असाइन होगी और उसके बाद इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है। प्री इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होके फिर असाइन होगी, और पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले असाइनमेंट होगी उसके बाद इंक्रीमेंट होगी। सिमिलरली ऐसे ही डिक्रीमेंट का है, प्री डिक्रीमेंट में पहले सब्ट्रैक्ट होके फिर असाइन होगी, पोस्ट डिक्रीमेंट में पहले असाइन होगी उसके बाद डिक्रीमेंट होगा। तो ये एग्जांपल है, अगर m की वैल्यू 7 है और अगर हम लिख देते हैं y इक्वल टू प्लस प्लस m, मतलब प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो यहाँ पर m की वैल्यू पहले 8 होगी और फिर वो y को असाइन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर
y की वैल्यू 8 होगी और m की वैल्यू भी 8 होगी। जबकि दूसरे केस में m इक्वल टू 7, y इक्वल टू m पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इस केस में पहले जो 7 वैल्यू थी, ठीक है, वो अब 8 हो जाएगी। y की वैल्यू तो 7 ही रहेगी, क्योंकि पहले हम असाइनमेंट करेंगे। तो पहले हमने 7y को असाइन कर दिया, उसके बाद हम m की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करेंगे, तो m की वैल्यू 8 हो जाएगी और y की वैल्यू आपकी 1 रहेगी। अब ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, इसका प्रोग्राम अगर हमने बनाना हो तो हमने सेम एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख दी, एक्सप्रेशन 1 x इंटू प्लस प्लस वाई। तो पहले प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर की जो आपकी प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले ये ऑपरेटर होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी। तो अगर हम यहाँ पर 10 और 15 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले प्लस प्लस वाई होगा, y की वैल्यू 15 से 16 होगी और फिर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन होंगे, तो आंसर 160 आएगा। जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, y की वैल्यू 15 ही रहेगी जो इस एक्सप्रेशन में यूज़ होगी। तो x इंटू 10 इंटू 15 150 आंसर आएगा। बाद में y की वैल्यू आपकी 16 हो जाएगी। तो यही चीज़ ये प्रोग्राम दिखा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर एक टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब है जिसमें 3 ऑपरेटर्स होंगे। जैसे अब तक हमने जो ऑपरेटर्स देखे उसमें या तो यूनरी ऑपरेटर था जिसमें सिंगल ऑपरेंड यूज़ होता था, या दूसरे ऑपरेटर्स जैसे प्लस माइनस थे वहाँ पर 2 ऑपरेंड्स यूज होते थे। तो टर्नरी ऑपरेटर में 3 ऑपरेंड्स आपके यूज़ होंगे। उसका सिंबल है क्वेश्चन मार्क और फिर कोलन का साइन ये यहाँ पर, और उसको जनरली हम ऐसे लिखते हैं, 3 ऑपरेंड्स होते हैं। तो एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कोलन, एक्सप्रेशन 3। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 इवेल्युएट की जाती है। अगर वो नॉन जीरो है तो एक्सप्रेशन 2 विल बी अवर आंसर। ठीक है, एक्सप्रेशन 2 को इवेल्युएट होगा और वो हमारी फाइनल वैल्यू बन जाएगी। और अगर वो 0 आई एक्सप्रेशन 1 तो आपका एक्सप्रेशन 3 को इवेल्युएट करेंगे और वो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 9 है। अब हमने m की वैल्यू क्या लिखा, x इज़ ग्रेटर देन y, आपका कंडीशनल ऑपरेटर, फिर x को कोलन और फिर y। इसका मतलब है अगर x बड़ा है y से तो अगर नॉन ट्रू वैल्यू आई इसकी, अगर x बड़ा है y से तो m को x की वैल्यू असाइन होगी, नहीं तो m को y की वैल्यू असाइन होगी। अब क्योंकि यहाँ पर y बड़ा है तो इसका आंसर आपका 0 आएगा। अब इसका आंसर 0 आएगा तो y की वैल्यू आपकी m को असाइन हो जाएगी और आखिरी में m की वैल्यू आपका आंसर जो आएगा वो 9 होगा। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है हमने अभी देखी, m इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन y क्वेश्चन मार्क x और फिर कोलन y, इसको अगर हम एक्सपेंड करना चाहें तो इस टाइप से लिख सकते हैं, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y तो m की वैल्यू x होगी, एल्स m की वैल्यू y होगी। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। उसके बाद इसी के लिए एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम में आपको 2 नंबर के बीच में लार्जर नंबर निकालना, जो अभी हमने किया। हम यूजर से 2 नंबर रीड करेंगे, उसके बाद देखेंगे x बड़ा है या y। यहाँ पर x लिख रखा है बट y आना चाहिए। अगर x बड़ा है y, अगर ये ट्रू है तो हम बिग लिख लेंगे x, फॉल्स है तो बिग हो जाएगा हमारा y, और जो भी बिग नंबर है उसको आखिरी में प्रिंट कर देंगे। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर करी है, x y दोनों नंबर हमने यूजर से रीड करवाए स्कैन एफ ऑपरेटर की मदद से, और फिर बिग इक्वल टू आपका कंडीशनल ऑपरेटर लगा दिया हमने। यहाँ पर x ग्रेटर देन y है तो x वैल्यू असाइन होगी, और नहीं तो छोटा है तो y वैल्यू असाइन होगी। तो इस टाइप से जब आप कोई भी यूज़र 2 नंबर एंटर करेगा तो लार्जेस्ट नंबर जो उनमें बड़ा नंबर होगा वो चीज़ वहाँ पर प्रिंट हो जाएगी।
उसके बाद है आपका बिटवाइज ऑपरेटर। अब बिटवाइज ऑपरेटर की मदद से क्या होता है कि हम बिट लेवल पर ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने बताया इंटीजर में कई बार 16 बिट्स होती हैं, 32 बिट्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन कंपाइलर। तो उस टाइप से अगर हम एक एक बिट पर काम करना चाहें तो उसको हम बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं। कई सारे बिटवाइज ऑपरेटर हैं, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, एंड अगर लिखा है, और बिटवाइज और ऑपरेटर। तो पहले हमने लॉजिकल ऑपरेटर करे थे, वहाँ पे ये डबल डबल था, डबल एंड और डबल स्लैश या डबल स्लैश। तो यहाँ पर वो सिंगल सिंगल है, एंड फिर बिटवाइज और, इसको हम बिटवाइज एक्सोर कहते हैं। उसके अलावा कंप्लीमेंट ऑपरेटर, फिर शिफ्ट, राइट शिफ्ट और लेफ़्ट शिफ्ट। कुछ ऑपरेटर्स देख लेते हैं, जैसे हमने पहले किया था एंड ऑपरेटर में जब दोनों वैल्यू 1 होंगी तब 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा। सिमिलरली और ऑपरेटर में जब दोनों वैल्यू 0 होंगी तो 0 आएगा, नहीं तो आपका 1 आएगा। और एक्सोर ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों वैल्यू अगर डिफरेंट है तो आंसर 1 आएगा, और सेम है तो आंसर 0 आएगा। तो जैसे 0